जय सिया राम। आज मैं एक भक्त अढ़ैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पंडित जी थे जो अपने जंगल के रास्ते अपने आश्रम में जा रहे थे। तभी उनको एक बालक दिखा। उनने पूछा, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? तो उस बालक ने बताया, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं यहाँ पर पानी किराने रहता हूँ। तभी बाबा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, मेरा नाम अढ़ैया है। तो बाबा जी ने कहा, ये तो देश में नाम नहीं पाया जाता। तो अढ़ैया ने कहा, इस नाम को कोई देश से मतलब नहीं है। मैं 2.5 किलो की भाटी और चावल और दाल और मिठाई खाता हूँ, इसलिए सब मुझे अढ़ैया बुलाते हैं। तो उसने कहा, पंडित जी ने कहा कि तुम मेरे आश्रम में चलो, वहाँ पर तुम्हें सब मिलेगा और तुम्हारा मुझे ये नाम भी नहीं पसंद आया। तो उसने कहा ठीक है। अढ़ैया ने फिर दोनों चल पड़े आश्रम पे। फिर अढ़ैया ने कहा कि मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आपको खाने में कोई कमी नहीं रखनी है। फिर बाबा ने कहा ठीक है। फिर दोनों चले। फिर आश्रम में जब पहुंच गए तो बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर पूर्णिमा और एकादशी में खाना नहीं बनता। तो फिर अढ़ैया ने कहा, मैं नहीं खाना बंद कर सकता, मैं बहुत खाता हूँ, मैं कभी खाना नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा, या तो मुझे जान दो या तो मेरे खाने की व्यवस्था करो। तो उसने कहा ठीक है, तो एक काम कर दियो, जंगल बहुत दूर जंगल में जाके चूल्हा सब सामान लेके खाना बना लेना। तो फिर ठीक है। फिर दोनों चले गए। फिर रात में जब वो दिया जला रहा था तो बाबा जी ने कहा कल एकादशी है। फिर अढ़ैया ने कहा कि ठीक है, मुझे आप खाना का सामान देना। फिर वो खाना का सामान लेके जा रहा था सुबह, तो बाबा जी ने कहा कि तुम ना मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना, तुमने पूर्णिमा नहीं की, कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश हूँ, पर तुम ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। फिर अढ़ैया ने कहा ठीक है। फिर उसने खाना बना के, पत्ता जो होता है ना, पुराने जमाने पत्ते में खाना दिया जाता होगा, पत्ते में खाना दिया जाता था, तो उसने एक पत्ता लिया, उस पर अपना खाना लेके बिछा दिया। 2 प्लेट। तो फिर राम जी आ रहे थे, तभी सीता जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो राम जी ने कहा, मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है। फिर राम जी चले गए। फिर अढ़ैया ने कहा कि ये कौन है? तो फिर ठाकुर जी ने बोला कि मैं बाबा जी का ठाकुर हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप खाना खाइए। तो वो खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो चले गए। तो अढ़ैया ने बाबा जी को कहा, बाबा जी आपके जो ठाकुर जी ने मेरा सारा खाना खा लिया, इससे अच्छा मैं पूर्णिमा ही कर लेता। बाबा जी ने कहा, एक तो तू खाना खा लेता और मेरे ठाकुर का अपमान करता। फिर अगली पूर्णिमा आई। फिर अगली पूर्णिमा पे उसने कहा, अढ़ैया ने, कि मैं आज 3 प्लेट खाने ले जाऊँगा। फिर अगले दिन हो गए तो फिर 3 प्लेट लाए। तो फिर राम जी आ रहे थे, तो सीता जी ने कहा मैं भी चलूँगी। ठीक है। फिर लक्ष्मण जी ने कहा मुझे भी ले जाइए प्रभु। तो फिर लक्ष्मण जी भी चले गए उसके साथ। फिर तीनों जाके वहाँ पर बैठे और खाना खाने लगे। फिर अढ़ैया बोला, ये दोनों कौन है? ठाकुर जी। ये भैया कौन है, ये बहन कौन है? तो ठाकुर जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा छोटा भाई है। फिर क्या हुआ, फिर तीनों लोग खा के चले गए। फिर से अढ़ैया मुँह फुला के वापस आया घर पे। फिर पंडित जी को कहा, सारा आपके भगवान ने खा लिया मेरा खाना, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। फिर अगले दिन गए, उसने कहा कि आज मैं 4 प्लेट खाने जाऊँगा, एक मेरा एक उन तीनों का। फिर वो 4 प्लेट खाना ले गया। फिर जब वो तीनों जाते तो हनुमान जी भी लटक गए। हनुमान जी ने कहा मुझे मिल जाओ प्रभु, मैं तो आपका सेवा करता हूँ। फिर राम जी ने कहा वहाँ पर कुछ मत बोलना,
वो लड़का कुछ भी कहे उसका कुछ जवाब मत देना। फिर चले गए सारे और खाना खाने लगे। फिर हरिया ने कहा ये भैया कौन है? अब ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने बोला ये मेरा सेवक है। तो हरिया ने बोला बस आप एक ही बार में क्यों नहीं बता देते हो कि आपके घर पे कितनी संख्या है, कितने लोग हैं? फिर अगले दिन अड़ैया ने क्या किया, सब्जी ऐसे क्या जो पत्ता होता है ना उसमें ऐसी सब्जी रख दी और फिर उनको बुलाया। फिर सारे चले गए। फिर उसने कहा राम ठाकुर जी ने कि अड़ैया तुमने आज कुछ बनाया क्यों नहीं? अड़ैया ने कहा रोज मैं ही बनाती हूँ, आज आप लोग बनाओ और खुद खाओ। फिर वो वहाँ पर किराने पे बैठ गया। फिर राम जी और सीता जी ने मिलकर खाना बनाया और हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने लकड़ी लाई। फिर से खाना बना। फिर जब क्या बोलते हैं ठाकुर जी, जब खाना बन गया ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम भी खाना खाओ, आज तुम्हें जितना खाना उतना खाओ। फिर अड़ैया ने बोला आज मेरी एकादशी है। उसने तो राम जी ने कहा ठाकुर जी ने कि तुम खाओ ना, तुम्हें जितना खाना उतना खाओ। फिर राम जी ने बोला मेरे भी ठाकुर का मुझे भोग लगाने दो। फिर अड़ैया ने बोला आप खुद खाना बना रहे और किसको लगाना बाकी हो गया? तो फिर ठाकुर जी ने बोला कि अरे यार मेरा भी तो कोई ठाकुर होता है ना, मुझे भी तो लगाना होता है भोग। फिर उनने भोग लगाया। फिर शिव जी और पार्वती जी एक कुछ गेम खेल रहे थे। तो फिर अचानक से बारिश होने लगी। तो शिव जी पार्वती ने बोला बिना मौसम के बारिश कैसे हो रही है प्रभु? तो शिव जी ने बोला हमारे राम जी ने हमें भंडारा में बुलाया है। तो फिर उन लोगों ने कहा चलो चलते हैं। फिर जो राक्षस वगैरह होते हैं ना जो उनके साथ रहते हैं, उनने अपने और राक्षसों को भी बुलाया था जो उनके साथ रहते हैं और जो होते हैं बहुत सारे। फिर सब निकल पड़े, अपने वहाँ पर बैठ के आए। फिर अड़ैया ने मन में सोचा ये लोग कौन होंगे? फिर वो सब खाने लगे। फिर अड़ैया को एक छोटे से प्लेट पे एक एक पत्ता दिया छोटा सा। फिर उसने कहा तुम इस खा। तो फिर अड़ैया ने कहा आपने तो ठाकुर जी आपने तो अपने ठाकुर जी को बहुत थाली भर के खाना दिया। फिर राम ठाकुर जी ने बोला कि तुम खाओ तो तुम्हारा पूरा पेट भर जाएगा। फिर जैसे उसने खाया उसका पेट पूरा भर गया और वो करने लगा, बाबा जी को बुलाने लगा। तभी जैसे ही उठा हाथ में क्या बोलते हैं ऊपर आसमान में राम जी खड़े थे और हाथ में लेके अड़ैया को। फिर अड़ैया ने बोला माफ़ करिएगा प्रभु, मैंने आपको इतना बुरा भला बोला, मुझे माफ़ करिएगा। फिर जो नारियल का पेड़ था ऊपर से एक नारियल गिरा, वो उठ गया। फिर उसने कहा तुम सब यहीं पर रुकना तो राम दुहाई। फिर जाके वो जल्दी से बाबा जी को बुला लाया। फिर बाबा जी ने कहा अरे यार तू सब झूठी की बातें बताता है। फिर उसने कहा जल्दी चलो बाबा जी रो के। फिर वो पहुंच गए बाबा जी और अड़ैया। फिर अड़ैया ने अड़ैया ने बाबा जी को दिखाया कि ये देखो सारे ठाकुर जी के ठाकुर आ रखे हैं। तो फिर बाबा जी ने कहा, फिर बाबा जी क्या बोलते हैं अड़ैया के पैर पे गिर कर कहा मुझे कभी भगवान दर्शन नहीं दिए तो मैं दे दिया, अड़ैया तुम महान हो, अड़ैया महान हो। फिर उनने कहा पंडित जी ने कि वास्तव में तो मुझे अपने ठाकुर जी के पैर पड़ना चाहिए पर मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, महान हो तुम महान हो, जय सिया राम।